हूं कि आपकी आत्मा कभी पूरी तरह से शांति नहीं पा सकी, क्योंकि वह एक गहरे विश्वासघात की पीड़ा में डूबी हुई है। राजा भीम सिंह ने पहले तो आक्रोश में अपनी आंखें बंद कर लीं, पर अनुपमा की मधुर वाणी ने धीरे धीरे उसके गुस्से की आग को शांत कर दिया। उसने पूछा, तो बताओ, तुम मेरे लिए क्या लेकर आई हो इस रात? अनुपमा ने एक शांत मुस्कान के साथ कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो मेरे मन में यह विश्वास जगाती है कि सच्चे प्रेम, त्याग और समर्पण से जीवन में परिवर्तन संभव है। और इस तरह शुरू हुई एक लंबी कथा, जिसमें अनुपमा ने एक व्यापारी कार्तिक की कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पूर्व की बात है। एक दूर दराज के गांव में कार्तिक नाम का एक ईमानदार व्यापारी रहता था। कार्तिक ने अपने परिवार के सहारे छोटे मोटे कारोबार से जीवन चलाया था। एक दिन उसने अपने घर से कुछ मीठे खजूर लेकर एक बड़े शहर में व्यापार करने का निश्चय किया। उसने सोचा कि कठिन गर्मी और लंबी यात्रा के बीच वह रास्ते में एक विश्राम स्थल ढूंढ लेगा। जब कार्तिक यात्रा पर निकला तो तेज धूप और लंबे रास्ते ने उसे काफी थका दिया था। चलते चलते वह एक पुराने कुएं के पास पहुंचा और वहां विराम लेने का निर्णय किया। उसने अपने साथ लाए खजूर निकालकर खाने शुरू किया। अचानक उसकी एक खुरदरी जार से निकली खजूर उसकी अनदेखी में कुएं में गिर गई। जैसे ही वह खजूर कुएं के निर्मल जल में गिरा, पानी अचानक से खून के रंग में बदल गया। उसी पल कुएं की गहराई से एक दहशत भरा स्वर निकला। कुएं में से एक विशाल और क्रोध से भरपूर राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अग्नि सी लपटें जल रही थीं और हाथ में तेज तेज तलवार चमक रही थी। राक्षस ने चिल्लाकर कहा, हे आदमी, तुमने मेरे मासूम शिशु के लिए दुखद परिणाम दे दिया है। वह खजूर जो आज तुम्हारे हाथ से कुएं में गिरा, मेरे प्रिय बालक की जिंदगी का कारण बन गया। कार्तिक, जो पहले ही भय से कांप रहा था, ने डगमगाते हुए पूछा, हे दैत्य, मुझे समझ नहीं आया। मैंने तो केवल खजूर खाया। मुझे तो यह गलती से हो गया। कृपया मेरी गलती माफ कर दें। राक्षस का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने कहा, तुम्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि छोटे से छोटे कर्म का भी दुष्परिणाम हो सकता है। मैं तुम्हें 40 दिनों की मोहलत देता हूं। यदि तुम इतने दिनों में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लोगे, तभी मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। कार्तिक ने आंखों में भय और मन में पश्चाताप के साथ राक्षस की बात मानी। उसने तुरंत अपने परिवार के पास जाकर उन्हें समझा दिया कि उसे राक्षस से मोहलत मिल गई है। कार्तिक अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी नंदिनी और छोटे छोटे बच्चे उस पर चिंता भरी नजरों से टिका रहे थे। नंदिनी ने पूछा, कार्तिक, तुम इतनी देर कहां थे? हमें तो बहुत भय हो गया था। कार्तिक ने मन में भारी दुख लिए हुए बताया, हे प्रिय, मुझे राक्षस ने 40 दिनों का समय दिया है। उस समय के भीतर मुझे अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। पहले मैं तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए वह कर्ज अदा करूंगा, फिर अपनी गलती का प्रायश्चित्त करूंगा। नंदिनी ने अपने पति के साहस और ईमानदारी को देखकर उसे सहारा दिया। कार्तिक, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो। मैं और बच्चे भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। समय धीरे धीरे बीता